हेलो, मैं गौरव जीवी डिफेंस एकेडमी पर। प्यारे बच्चों, हमने एयरफोर्स एक्स ग्रुप का प्रैक्टिस सेट पेपर स्टार्ट कर रखे थे और हम ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट पेपर 8 तक आपको वीडियो दे चुके और ये बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपने हमारे प्रैक्टिस सेट पेपर सोल्व कर लिए तो आपके मैथमेटिक्स में से 25 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक आपको देखना है और ये हमारा प्रैक्टिस सेट पेपर 9 है, बहुत अच्छे से आपको देखना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, ये कह रहा है इफ tan a प्लस बी इज इक्वल टू 3/2 कोमा tan a माइनस बी इज इक्वल टू 2/3 तो देन फाइंड a। तो बच्चों आप मुझे एक चीज बताइएगा, यदि मैं tan a प्लस बी इंटू tan a माइनस बी करता हूं, आप देख पा रहे हो कि आपस में रेसिप्रोकल है। 3/2 इंटू 2/3 आप कहोगे सर 1। और हमेशा याद रखना, कभी भी अगर tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 की वैल्यू 1 हो तो कब होता है, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू π/2 होते हैं। मैंने आपको क्या बोला, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1 कब हो गए, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 π/2 हो गए। अब आप बोलोगे सर ये 1 tan, इसको कैपिटल ए मानिएगा, इसको कैपिटल बी, tan इंटू tan भी 1 कब होगा, आप कहोगे सर जब इन दोनों एंगल का सम π/2 होगा, यानी कि a प्लस बी प्लस a माइनस बी इज इक्वल टू π/2। आप कहोगे सर इससे ये कैंसल, 2a इज इक्वल टू π/2 और a इज इक्वल टू π/4 और π/4 कितना होता है, आप कहोगे सर 45 डिग्री। तो चीजें आपको समझ में आई, बिल्कुल आसान है और ये याद रखना, बिल्कुल मैं कहता हूं ना क्वेश्चन यहां से आने की संभावना रहती है। अब देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर समझ में आया ये आपको, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ये कह रहा है इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 देन द वैल्यू ऑफ sin थीटा। तो ये भी बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आपको कभी भी sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 है, कितना है 4/3, तो आपको हमेशा याद रखना sec थीटा माइनस tan थीटा अगर इज इक्वल टू p है तो sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू प्यारे बच्चों इसका रेसिप्रोकल होते हैं 3/4। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये आप कहोगे सर इससे ही कैंसिल हो जाएगा, तो 2 sec थीटा, इन दोनों का एलसीएम 4/3 प्लस 3/4 आप 16 करोगे, आप कहोगे सर 4 चौक 16, 3 3 9, कितना आएगा 25/12। तो sec थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर sec थीटा की वैल्यू आएगी 25/24। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, आप कहोगे सर 24/25। अगर आपको ये चीजें समझ में आई तो बताइए, अब मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं, बिल्कुल आसान है। आप कहोगे सर ये 24 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा, आपको पता है 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, बताइए कितना आएगा। आप कहोगे सर 25 25 625, 24 24 576, कितना आएगा, 15 में से 6 गए 9 और 11 में से 7 गए 4, 49 यानी कि 7 आ जाएगा। तो मुझे बताइए sin थीटा की वैल्यू कितने आ जाएगी, आप कहोगे सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 7/25। तो बताइए आपको क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर sec थीटा माइनस tan थीटा आपको p दे देता है तो जो sec थीटा प्लस tan थीटा होता है वो उसका रेसिप्रोकल होता है और आपसे क्वेश्चन में कुछ भी पूछे जा सकता है। एक तो ये मेथड हो गया, मैं आपको दूसरा मेथड बताने जा रहा हूं। बातें क्लियर होगी तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट देखिएगा, बिल्कुल आसान, यदि आपको sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 4/3 दे देता है और इसको मैं p मान लेता हूं, तो हमेशा याद रखना जो sin थीटा होता है, sin थीटा की वैल्यू तो p² माइनस 1 अपॉन p² प्लस 1 होती है। तो sin थीटा की वैल्यू क्या होती है, p² माइनस 1 अपॉन p² प्लस 1। p कितना है, आप कहोगे सर 4/3, तो 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4/3 का होल स्क्वायर प्लस 1। जब आप इसको सोल्व करोगे, 4 चौक 16, 16 में से 9 गए 7 और 4 चौक 16, 3 3 9 एलसीएम लेोगे तो 16 9 25। तो देखो ये और आसान है। यदि आपको कभी भी sec थीटा
प्लस माइनस कुछ भी sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू p या sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p, तो sin थीटा की वैल्यू हमेशा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 होती है, जो कि आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। पेपर में इसलिए समय घटाया जाता है। सोचो 20 मिनट का आपका मात्र पेपर है और 25 क्वेश्चन आते हैं, तो कैसे हम तेजी में करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है इन ए ट्राइंगल, क्वेश्चन नंबर 3, इन ए ट्राइंगल एबीसी, ए कितना है आपके हो गए सर 18, बी कितना है प्यारे बच्चों 24 और सी कितना है प्यारे बच्चों आपके हो गए सर 30। अब आपको देखना है, अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है फाइंड एरिया ऑफ सर्कम सर्किल, तो सर्कम सर्किल के लिए आप पहले कैपिटल आर निकालोगे, आर इक्वल टू क्या होते हैं आपके हो गए सर एबीसी अपॉन 4 डेल होता है। अगर आप निकालोगे तो यहां से कहीं ना कहीं टाइम लगेगा, मैं कहता हूं ये मेथड जरूर लगाना पड़ेगा, आर इक्वल टू एबीसी अपॉन 4 डेल। ठीक है, तो आप सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। पहले देख लो प्यारे बच्चों, क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल तो नहीं है। आप 6 से डिवाइड करो, आपके हो गए सर 6 3 18, 6 चौक 24, 6 5 30। तो आप मुझे बताइए 3 4 5 क्या होता है, आपको पता पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, यानी कि राइट एंगल ट्राइंगल है। भाई 6 की मल्टीप्लाई कर दी थी इसमें, 3 4 5 में अगर 6 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये, तो हमें पता लगे राइट एंगल ट्राइंगल है, तो मैं राइट एंगल ट्राइंगल बना लूं, बिल्कुल आसान है। ये आप क्या हो गए सर ए, ये बी और ये सॉरी बी और ये सी, सी के सामने वाली सी मानने के आपके हो गए सर 30, बी के सामने वाली आपके हो गए सर बी 24 और ए के सामने वाली ए 18। अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है प्यारे बच्चों, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, जो सर्कम रेडियस होती है वो हाइपोटेन्यूज की आधी होती है। क्या बोला मैंने, वो हाइपोटेन्यूज की आधी होती है। तो सर्कम रेडियस कितनी आएगी, 30 की आधी आपके हो गए सर 15 सेंटीमीटर। तो बातें आपको क्लियर हुई तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए, अगर मैं इसको रब कर दो जब, तो हमेशा याद रखना अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का आधी लेंथ तो सर्कम रेडियस होती है और हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट होते हैं सर्कम सेंटर। तो आप क्या हो गए सर 15 सेंटीमीटर मेरा आ गया। अगर आपको सर्कम रेडियस आ गई तो एरिया ऑफ सर्किल आप क्या हो गए सर पाई आर स्क्वायर होती है। आर कितना है 15 का स्क्वायर आप क्या हो गए सर 225 पाई स्क्वायर यूनिट। तो कितना आंसर आएगा 225 पाई स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों आपको चीजें क्लियर हुई। मैं चाहता एबीसी थे वहां पे बहुत टाइम लगता, तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। मैं इसको रब कर दूं, बिल्कुल आसान है। और बच्चों मैं कहता हूं कि आपको बिल्कुल जो सर्जनों के साथ मेहनत करनी चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। और एयरफोर्स एक्स ग्रुप के आपको पता है कि लॉकडाउन के बाद पेपर होएगा और इस बार दोनों सिर्फ एक साथ होने जा रही है, तो इसलिए आपको जोरों शोरों से आपको मेहनत करने हैं। 25 में से 25 आपको एयरफोर्स एक्स ग्रुप में नंबर लेकर के आने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, ये कह रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है प्यारे बच्चों। बिल्कुल आसान है। अगर कभी भी इस टाइप का दिख जाए तो x की वैल्यू tan थीटा पुट कीजिएगा, तो आप क्या हो गए सर साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी होती है बताइए। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा आप क्या हो गए सर जी cos 2 थीटा होती है। अब ये तो कैंसिल हो नहीं सकता। अब मुझे एक चीज और बताओ, साइन इनवर्स को कोस इनवर्स में चेंज करने के लिए आपको होता है पाई बाई 2 माइनस किया जाता है, कोस इनवर्स में आ जाएगा और cos 2 थीटा। अब आप क्या हो गए सर कोस पे कोस इनवर्स कैंसिल, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा और थीटा कितना है प्यारे बच्चों आप क्या हो गए सर tan इनवर्स x। तो आंसर कितना आएगा पाई बाई 2 माइनस 2 tan इनवर्स x। तो बताइए बच्चों आपको क्या ये चीजें समझ में आई। बिल्कुल आसान थी क्वेश्चन नंबर 4 तक। बिल्कुल मैं कहता हूं ना एक एक चीजें आपको देखनी है और चीजों को समझना है कि सर कैसे कैसे कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ा ऊंचे लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूं और उनको मैं कहता हूं कि सेकंडों में कैसे सोल्व करें, समझाने में टाइम लगता है। वरना अगर आप खुद मुझे सोल्व करने को कहने लगे, मैं कहूंगा कि मात्र 15 सेकंड से फालतू क्वेश्चन में इनमें स्वरों में सोल्व करने में नहीं लगेगा। तो प्रैक्टिस आपको मैं कहता हूं ना बिल्कुल वो कर देगी। सोचो अगर मैं इसको ज्यादा नहीं 15 नहीं, अगर मैं 30 सेकंड में भी इन क्वेश्चन को करूं तो क्या ज्यादा टाइम है। तो आपको प्यारे बच्चों अगर हम सोल्व कर सकते तो आप भी इनको सोल्व कर सकते हो। तो बहुत ध्यान पूर्वक आप क्वेश्चन नंबर 5 अब जब देखिएगा।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखेगा बिल्कुल अच्छे से। क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ ए इज इक्वल टू, एक ए मैट्रिक्स दे दिया आपको 3/3 और इसका ए इनवर्स आपको निकालना है। और हमेशा याद रखना, अगर एयर फोर्स एक्स ग्रुप में अगर आपसे ए इनवर्स पूछे जाता है 3/3 मैट्रिक्स का, तो कहीं ना कहीं उसमें ट्रिक पाएगी। और वो कैसे पाएगी मैं आज आपको दिखाना चाह रहा हूं, बहुत ध्यान से आपको देखेगा, ध्यान से आपको चीजों को समझना है। ये कह रहा है कि इफ ए इज इक्वल टू 3/3 की एक मैट्रिक्स है, तो ये साइन कोस थीटा साइन थीटा ये इस टाइप की है, बहुत अच्छे से आपको देखना है, ठीक है। देखिए बच्चों, अगर मैंने आपको क्या कहा 3/3 अगर मैट्रिक्स है तो आपको देखना है कि इसमें कुछ हमें मिल तो नहीं रहा। अगर ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, अब कैसे पता लगे कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है नहीं है, कोई भी रो ले लीजिए, उसके स्क्वायर का सम मान के चलिए, पहली रो मैंने ली तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 का स्क्वायर कितना आ रहा 1। अगर कोई भी रो के स्क्वायर का सम कितना आ जाता है प्यारे बच्चों 1 आता है। कोई भी ले लीजिए आप, या ले लीजिए या ले लीजिए, इसके स्क्वायर का सम स्क्वायर करो फिर इन्हें जोड़ दीजिए तो हमेशा 1 आता है, ठीक है। और कोई भी दो रो की मल्टीप्लाई, या रो ले लीजिए या ले लीजिए, इनकी मल्टीप्लाई करो, आप देखो कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा इंटू माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ये हमेशा 0 आएगा। यदि कभी भी कोई भी मैट्रिक्स में रो के स्क्वायर का सम 1 आए और कोई भी दो रो की मल्टीप्लाई 0 आए तो मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है। अगर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों ए ट्रांसपोज। क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। अब ए ट्रांसपोज क्या होता है, अब आपको पता होगा सर रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे, तो आप कहोगे सर कोस थीटा साइन थीटा 0 माइनस साइन थीटा कोस थीटा 0, देखिएगा पहली रो पकड़ी कॉलम में आ गई, दूसरी रो पकड़ी कॉलम में आ गई, अब 0 0 1 चीज क्लियर हुई। तो ए इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी, आ गई डायरेक्ट। तो अब आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर कौन सा आपको दिख रहा है बताइए, बिल्कुल ये वाला पाएगा मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। चीजें क्लियर हुई, ऑप्शन ए पाएगा। बहुत ध्यानपूर्वक आपको चीजों को समझना है, बस आपको क्या करना है ए इनवर्स इज इक्वल टू ये चीजें। और ये प्यारे बच्चों एनडे में क्वेश्चन आ चुका है पहले, तो यहाँ पे भी आपके एयरफोर्स एक्स ग्रुप में आने की संभावना है। तो बस आपको समझना है कि कैसे हम, बताओ उसमें कितना टाइम लगता, समझाने के लिए टाइम लग रहा है, वरना आप सेकंडों में देख सकते हो कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 देखेगा, ये कह रहा है इफ एक मैट्रिक्स दे दी आपको ए, क्या क्या है इसमें, आप कहोगे सर 0 1 -2 0 1 -2 और जी -1 0 3 लैम्बडा -3 0। ये 3/3 के मैट्रिक्स है, कह रहा है एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर यह मैट्रिक्स सिंगुलर है तो आपको पता है डिटरमिनेंट क्या होता है 0, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या होता है प्यारे बच्चों 0। अब आप मैट्रिक्स देखिएगा, अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो, ये मुझे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है डायगोनल तो 0 0 होते हैं, और आपको बताइए ये अपोजिट साइन में होते हैं। देखो एलिमेंट 1 का -1 3 का -3, तो -2 का आंसर डायरेक्ट कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर लैम्बडा की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हमारी लैम्बडा की वैल्यू 2 आ जाएगी, या तो ये मेथड लगा लीजिएगा। अगर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट हमेशा 0 होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट 0 होता है, और यहाँ पे सिंगुलर मैट्रिक्स का भी डिटरमिनेंट 0 होता है। तो डिटरमिनेंट आपसे सोल्व करना आता ही होगा बच्चों। डिटरमिनेंट कैसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल डिटरमिनेंट बनाएंगे 0 1 -2 -1 0 3 लैम्बडा -3 0। अब आप इसका डिटरमिनेंट सोल्व कर लोगे तब भी लैम्बडा की प्यारे बच्चों 2 वैल्यू आ जाएगी। तो बताइए कितना टाइम लग रहा है, बस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि कैसे हम सेकंडों में क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आप बहुत ध्यानपूर्वक देखेगा। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक फंक्शन आपको दे दे और आपको डोमेन बतानी है। देखिएगा डोमेन कैसे निकालते हैं, डोमेन का मतलब होता है एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आप कहोगे सर √1/√2x -1 और √1 - x²। हमेशा एक बात याद रखना प्यारे बच्चों, हमेशा अगर रूट के अंदर कोई भी फंक्शन है f(x),
ठीक है, या रूट ए ले लूं मैं, तो जो ए होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, और अगर 1/रूट के अंदर हो फंक्शन तो ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0, तब इक्वल टू 0 नहीं होता। बात इस समझ में आई तो आप यहाँ पे बताइए। अब आप कहोगे सर बिल्कुल आसान है, और ये 1/रूट के अंदर है तो 2x - 1 की वैल्यू आप कहोगे सर ग्रेटर देन 0, तो x इज ग्रेटर देन 1/2, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करेगा, आप कहोगे सर 1/2 से इनफिनिटी तक। ओपन ब्रैकेट आएगा भाई, 1/2 से बड़ी है। दूसरी बात रूट अंडर, अब मैं उसकी निकाल लो, अगर मैं रूट अंडर 1 - x² की बात करूंगा तो आप कहोगे सर 1 - x² इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो x² - 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। आपको पता है अगर माइनस कॉमन लेंगे उधर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो x के फैक्टर आप कहोगे सर x - 1 इंटू x + 1 इज लेस देन इक्वल टू 0। जब इसके करूंगा तो आप कहोगे सर x बिलोंग करेगा -1 से 1 तक। जब भी प्लस माइनस में ऐसे फंक्शन की वैल्यू दे रखती है तो आपको उनका इंटरसेक्शन लेना होता है। ठीक है, क्या लेना होता है प्यारे बच्चों, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन कैसे लेके, x की सारी वैल्यू रख लो, आप कहोगे सर -1 भी है, 1/2 भी है और 1 भी। पहले देखो -1 से कहां तक जा रहा, आप कहोगे सर 1 तक, क्लोज ब्रैकेट है तो आपको ऐसे निशान लगाना है, और ये 1/2 से इन्फिनिटी तक तो बड़ा जीरो सा ऐसे। जहां पे भी ज्यादा कॉमन पार्ट आ जाए वही इंटरसेक्शन होता है। कॉमन ज्यादा पार्ट कौन सा, आप कहोगे सर ये वाला, तो कहां से कहां तक है प्यारे बच्चों, आप कहोगे सर x बिलोंग टू 1/2 से 1 तक, तो आंसर कितना आएगा 1/2 से 1 तक। तो प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये चीजें आपको देखनी है। यदि आपको चीजें समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे बताइएगा, मैं इसकी बिल्कुल डोमेन और रेंज पे एक ऑलरेडी वीडियो बना दूंगा अगर आप कहोगे तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही है तो प्यारे बच्चों आप मुझे बहुत ध्यान से बताइए कि सर समझ में आ रही। अगर आई तो बातें समझ में, देखे तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है आयोटा की पावर 39 प्लस 1 आयोटा की पावर 69 की वैल्यू बतानी है। आपको पता है आयोटा की पावर कुछ भी हो और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होते हैं 1, कितने होते हैं 1 होते हैं, तो आपको जो भी पावर होती है अगर वो 4 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर आता है वो लिख दीजिएगा। क्या कहा मैंने आपको कि सर आपने कहा है कि अगर आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 है तो आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल की भी वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 9 36 कितना बचेगा, आप कहोगे सर रिमाइंडर 3 को लिख दीजिए, बिल्कुल क्लियर होगी। सिमिलरली यहाँ पे आप कहोगे सर जब ये 4 से डिवाइड होगा तो 17 चौके 68 यानी कि आयोटा बचेगा। ये भी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। बच्चों आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस आयोटा, अगर आपको पता होगी, और 1 आयोटा की वैल्यू भी माइनस आयोटा होती है। आती कैसे है आप ध्यान से देखेगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और यदि मैं क्या करूं आयोटा तो इधर ही रहने दो और ये इधर लेने दो, 1 एक आयोटा इधर लेगा एक आयोटा इधर ही, तो 1 आयोटा की वैल्यू आयोटा, तो 1 आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगी, और माइनस आयोटा आप कहोगे सर -2 आयोटा। तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइए आंसर, आपको चीजें क्लियर हो रही हैं। ये मैं कहता हूं कि सेकंडों में आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है इफ a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू √1 प्लस आयोटा अपॉन 1 माइनस आयोटा, तो हमें वैल्यू निकालनी a² प्लस b² की। आपको अब चीजें क्लियर हो जाएगी अपने आप कहोगे सर समझ में आ गई। मुझे आप एक चीज बताइए प्यारे बच्चों, अगर आप थोड़ा समझ सकते हो बताओगे कि इसको सोल्व करके a² प्लस b² कब आएगा। आपको पता है सर मॉडुलस तब निकालते तभी a² प्लस b² डायरेक्ट आता है, तो आप कहोगे सर इधर भी मॉडुलस लगा दो, तो मॉडुलस आपको पता है कहीं पे भी लग सकता है, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कहीं पे भी लगा दो, और दोनों तरफ मैं स्क्वायरिंग कर दूं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। जब स्क्वायरिंग कर दूंगा तो a² प्लस b² आएगा, क्योंकि मोड a प्लस आयोटा b कितना होता है, आप कहोगे सर √a² प्लस b², और मुझे क्या चाहिए खाली a² प्लस b²। आप कहोगे सर स्क्वायर का रूट कैंसिल, इसका मॉडुलस कितना आएगा, आप कहोगे सर √1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1, और ये भी 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। तो a² प्लस b² की प्यारे बच्चों कितनी वैल्यू है 1 आई। तो देखिएगा कितने सेकंडों में हम क्वेश्चन कर रहे हो, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपरों में मिलेंगे आपको, और मैं कहता हूं इससे थोड़ा सा लो ही लेवल मिलेगा आपको, हाई नहीं मिलने का। ये चीज आपको ध्यानपूर्वक समझनी है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 बच्चों, ये कह रहा है इफ द सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन जीपी इज 2 की पावर, सम दे दिया आपको एसएन 2 की पावर n माइनस 1। अगर आपको कभी भी सम दे दे, आपसे कॉमन रेशो पूछे, फर्स्ट टर्म पूछे, तो आप वैल्यू पुट कीजिए। आप s1 की वैल्यू बताइए, सम 1, तो आप कहोगे सर 2 की पावर 1 माइनस 1, तो आंसर आ गया 1। तो आपको एक टर्म का सम तो t1 ही होगा। अगर मैं s2 कहने लगा, s2 का मतलब होता है दो टर्म का सम, जैसे यहाँ पे sn का मतलब होता है n टर्म का सम, s2 का मतलब होता है दो टर्म का सम। तो s2 n की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 दूनी 4 में से गया 3। अगर t1 फर्स्ट टर्म 1 है तो सेकंड टर्म कितनी हो जाएगी, आपके हो गए सर t2 की वैल्यू आ जाएगी 2। तो कॉमन रेशो का फॉर्मूला आपके हो गए सर t2 बाई t1 होता है। t2 कितना है आपके हो गए सर 2 और t1 कितना है 1, तो आंसर आ जाएगा 2/1। तो आंसर प्यारे बच्चों कितना है आपके हो गए सर 2। तो आप मुझे बताइए क्या आपको चीजें क्लियर हो रही है बच्चों? बहुत ध्यान पूर्वक आपको इस सीरीज समझनी है। और मैं कहता हूं कि इस सीरीज को अगर आपने हमारी देख ली तो एयरफोर्स तो क्या, मैं कहता हूं ना एनडीए का भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ पाने के। तो आप बहुत ध्यान से इस चीजों को ध्यान से समझिएगा। बहुत मेहनत से मैंने चीजें लिख रखी है और बहुत ध्यान से आपको चीजें समझनी है। और बिल्कुल मैं फिर से कह रहा हूं, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो प्यारे बच्चों बहुत ध्यान से मैं कहता हूं कि अपने लक्ष्य से भटको मत और बिल्कुल अपने जो रूम है आपके पास उसको अपना साथी बना लीजिए, उसको अपना दोस्त बना लीजिए। उससे बड़ा दोस्त कोई नहीं मिलने का। और अपनी किताबों से प्यार कीजिए, इससे अलावा मत कीजिए। अभी अगर जीवन में सफलता पानी और बड़ी ऊंचाइयां पानी, सक्सेस पाना आपका जीवन नहीं है, क्या पाना है? एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट बनो आप प्यारे बच्चों। तो अब आप ध्यान पूर्वक क्वेश्चन नंबर 11 आप देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। 11वें क्वेश्चन में आपको √6 दे दिया, √6 दे दिया प्लस √6 अप टू इन्फिनिटी लोग का जा रहा है। वो ध्यान से देखना, अगर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू है और प्लस में आपको जाती जा रही है तो आप क्या करो, कोई भी वैल्यू या वैल्यू पकड़ लीजिए 6, इसके फैक्टर कर लीजिए आप एक के डिफरेंस में। कितने के डिफरेंस में? एक के डिफरेंस में। ठीक है, तो आप कहोगे सर 3 2 जा 6, एक का डिफरेंस आ रहा है। अगर यहाँ पे प्यारे बच्चों प्लस है, √6 प्लस √6 प्लस √6 अब तो चलता जा रहा है, तो आपको हमेशा बड़े वाली वैल्यू लेनी है। आप कहोगे सर 3 ही आपका आंसर होगा। हाँ, यदि मैं आपको √6 माइनस √6 माइनस √6 ऐसे चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक, अगर माइनस साइन आ रहा है तो आपको छोटे वाली वैल्यू लेनी है। आप कहोगे सर 2 आंसर। बातें समझ में आई? तो प्यारे बच्चों आप मुझे बताइएगा। बिल्कुल आसान ये टेक्निक आपके पास थी। चीजें क्लियर हुई? बिल्कुल। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिएगा। समझ में आई बातें? अगर मैं आपको कहने लगा बताओ प्यारे बच्चों इसको सोल्व कीजिएगा, 30 प्लस √30 प्लस √30 अप टू इन्फिनिटी लोग का जा रही है। आप कहोगे सर 30 पकड़िएगा, रूट के अंदर प्लस, रूट के अंदर प्लस, रूट के अंदर प्लस, फिर आप कहोगे सर इसके ऐसे फैक्टर करने, एक का डिफरेंस आ जाए। आप कहोगे सर 6 5 30। तो अगर प्लस है तो बड़े वाली वैल्यू लोगे, आप कहोगे सर 6 आंसर। बातें क्लियर हुई बच्चों? क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, बिल्कुल आसान टेक्निक है। ये कह रहा है 2 की पावर 2x प्लस 3 माइनस 9 2 की पावर x। अगर कभी भी इस टाइप की वैल्यू आ जाए तो ये 2 की पावर x को आप t मान लीजिएगा। कितना मानना आप? t। अब आप वैल्यू रखोगे, जब आप यहाँ पे t रखोगे तो आप कितना कहोगे? देखिएगा आपको पता है, अगर मेरे बात को अगर 2 की पावर a प्लस b है तो आप इसको 2 की पावर a इंटू 2 की पावर b कह सकते हो ना। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाती है अगर बेस सेम है। तो मैं इसको कितना कहूंगा? आप कहोगे सर 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 3 8 हो जाएगा, माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 की पावर x को मैंने t कहा तो आप कहोगे सर 8t² माइनस के 9t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। फैक्टर आपको 8 एकम 8, आपसे फैक्टर करने हैं तो आप कहोगे सर माइनस 80 माइनस के t प्लस 1 इक्वल टू 0। कॉमन क्या आ रहा है? आप कहोगे सर 80 कॉमन आ रहा है, तो t माइनस 1, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन है, माइनस 1 इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू प्यारे बच्चों एक तो 1 आएगी, 1/8 आएगी। अगर यहाँ पे वैल्यू 1 रखता हूं तो 1 कब होगा? जब 2 की पावर 0 यानी कि x की वैल्यू 0 आ गई। 1/8 कब आएगा? जब आप कहोगे सर 2 की पावर -3।
तो x की वैल्यू एक -3 आएगा। कंपेरिजन हम करेंगे तो आंसर कितना आएगा, आप कहोगे सर 0, -3। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आसान क्वेश्चन था क्वाड्रेटिक का, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहले हमने t की वैल्यू निकाल ली क्योंकि हमें तो x की वैल्यू चाहिए था। x की वैल्यू आप समझ पा रहे हो, t की वैल्यू 1 कब आएगी, जब आप कहोगे सर 2 की पावर 0, क्योंकि बेस 2 ही होना चाहिए। तो अगर बेस सेम है तो पावर सेम, x की वैल्यू 0। सिमिलरली 1/8 में क्या कहोगे, आप कहोगे सर 2 की पावर -3 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू -3 आ जाएगी। बात समझ में आ रही तो आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 प्यारे बच्चों देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है द नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, इसमें क्या बताना है, नंबर ऑफ टर्म बतानी है। तो बहुत ध्यानपूर्वक, अगर आपको कभी भी नंबर ऑफ टर्म बतानी है बाइनोमियल एक्सपेंशन में, तो फॉर्मूला होता है n + r - 1 CR - 1। अब n तो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, पावर, और r क्या आते हैं, ये वाली टर्म से 1 2 3, आप कहोगे सर r की वैल्यू 3। तो आप क्या कहोगे, n + r 10 और 3 13, 13 में से 1 क्या 12, 12 C 2, और 12 C 2 को आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर 12 × 11/2, 2 छिक 12, 11 छिका 66, आपका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल आसान चीजें थी, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, n + r - 1 CR - 1, नंबर ऑफ टर्म का बाइनोमियल एक्सपेंशन में बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है NC8 = NC5, ये बराबर कब हो गए, तो मैं आपको बता देता हूं। अगर NCR = NCK है प्यारे बच्चों, या तो आपका बहुत ध्यानपूर्वक समझना, या तो जो ये है R + K की वैल्यू N के बराबर होगी, बात समझ पा रही हो, बिल्कुल आसान है। या आपको R = K होगी, तो दोनों कंडीशन वैलिड हो सकते हैं, R = K भी हो सकते हैं, इन दोनों का सम N के बराबर हो सकता है। तो क्या आपको यहाँ पे 8 = 5 दिख रहा है, आप कहोगे सर नहीं, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, 8 + 5 = N के बराबर। तो N की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 13। तो आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन थे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 15 आपको बताने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यानपूर्वक आप ये सीरीज देखते रहिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है log बेस 8 और 128 की वैल्यू आपको बतानी है। बहुत ध्यानपूर्वक आपको समझना है, कभी भी जब भी आपको वैल्यू बतानी है तो इनके वो कर लीजिए कि पावर कितनी आ रही। 8 किसकी पावर होती है, आप कहोगे सर 2 की पावर 3, बातें समझ में आई। 128 किसकी पावर होती है, आप कहोगे सर 2 की पावर 7। अगर बेस वाले में पावर हो तो क्या होते हैं, आगे चलकर लोग के रेसिप्रोकल में चली जाती है। अगर यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो ये 1/3 हो जाएगा लोग के बाद, और जो ये पावर होती है मल्टीप्लाई में चली जाती है, आप कहोगे सर मल्टीप्लाई लोग बेस 2 और 2, आप कहोगे सर 7/3। अगर बेस और ये वैल्यू सेम होते हैं, लोग की वैल्यू हमेशा 1 होती है, कितनी होती है 1, तो आप कहोगे सर, मेरा कहने का पर्पज है अगर लोग बेस और ये है तो हमेशा वैल्यू 1 होगी, तो आंसर वैल्यू कितने आ जाएगी प्यारे बच्चों, 7/3। तो आपको चीजें क्लियर हो रही होगी, बिल्कुल एक लाइन का आंसर था, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपरों में आते हैं, मैं इसको रब कर दूं। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, ये कह रहा है इन व्हाट रेशो डज एक्स एक्सिस डज डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। ये कह रहा है, आप बहुत ध्यान से समझना, मैं आपको बता रखा है, अगर एक्स एक्सिस का मतलब होता है y = 0, किस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रही है, 5,2 और 6,-7 को, किस रेशो में कर रही है, मैंने आपको बताया था लैम्बडा रेशो 1 हम लिखेंगे। तो रेशो निकालने के लिए मैंने आपको बताया था λ/1 आपको लिखना है माइनस साइन, जो भी लाइन दे रखी है उसमें लैम्बडा के पास वाला पॉइंट पुट करो, यहाँ पे खाली y है, 0 को भूल जाओ, y की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है, अपॉन लैम्बडा के अपोजिट जो भी पॉइंट है आप कहोगे सर यहाँ पे खाली y है तो पॉइंट पुट करेंगे तो -7, तो 16 करके 2/7 आ जाएगा, तो 2:7 हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों कितना आसान है, मैं कहना चाह रहा हूं बिल्कुल आसान तरीके से आपको चीजें क्लियर हो रही होगी। ऐसे से पेपर में क्वेश्चन आते हैं और आप बिल्कुल सेकंड में सोल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, ये कह रहा है द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट, ये कह रहा है एक लाइन है वो इस पॉइंट से तो पास थ्रू कर रही है -5, -4 और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब होता है y = k, और y की वैल्यू जो भी पॉइंट होगा वो डायरेक्ट y की वैल्यू रख लो, वही आंसर होगा। आप कहोगे सर y = -4।
y की वैल्यू जो भी होगी वही आप रख लीजिए, आप सोल्व करोगे तो y + 4 = 0। तो आंसर आप कहोगे सर y + 4 = 0। मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर लाइन में कहता है यही लाइन पैरेलल टू x एक्सिस है तो आंसर होता है x सॉरी लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x में आंसर आता है तो आप x -5 कहते हैं डायरेक्ट, और x + 5 = 0। तो बच्चों आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, मैं कहता हूं कि 1 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 18 आप देखिएगा, ये कह रहा है द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन, ठीक है ना, ये कह रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है 0,0 और कहां से, प्लेन से। तो मेरी प्लेन की इक्वेशन है कि आप क्या हो गया सर 3x - 2y + 2z - 6 = 0। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कभी भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है प्यारे बच्चों, पॉइंट को पुट कर दीजिए। जब आप पॉइंट पुट करोगे 0,0 तो -6 बचा, और डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती इसलिए मॉडुलस लगा देते हैं। फिर आप आइए नीचे, रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 3 × 9, y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर -2 का स्क्वायर आप क्या हो गया सर 4, और 2 का स्क्वायर होता है 4, 9 और 4 13 और 4 17, आप क्या हो गया सर 6/√17 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन सी। तो प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, यानी कि आपको ये सबसे पहले पॉइंट पुट करना है, वो जो भी आंसर आएगा फिर रूट अंडर आपको अपॉन में करना है। बात समझ में आ रही तो आप मुझे बताइए, बिल्कुल आसान चीजें हैं और ध्यान पूर्वक आपको चीजें करनी है। अब प्यारे बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। या आपको ये फॉर्मूला तो याद हो गया होगा, मैं आपको लिखवा देता हूं एक बार। 2D और 3D का फॉर्मूला सेम है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। कभी भी आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने, माने चलो x1, y1, z1। 2D में 2 पॉइंट दे देता और ये कहता हूं मैं ax + by + cz + d = 0। अब आप क्या होगे सर, क्या करना है आपको, पॉइंट पुट करना है ये वाला। तो आप क्या होगे सर ax1 + by1 + cz1 + d अपॉन रूट अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस z के कोएफिशिएंट का स्क्वायर। और ये ही आपको याद रखना है, फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, और क्वेश्चन आ ही जाता है। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर अब 19 देखिएगा, क्या कह रहा है, बिल्कुल आसान है। ये कह रहा है इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर इज 10। आपको बताया अगर मेरे पास 2 नंबर है और उनका अरिथमेटिक मीन क्या होता है, आप क्या हो गए, उन दोनों का सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। आप क्या हो गए सर 10, a + b की वैल्यू प्यारे बच्चों आ गई 20। अब क्वेश्चन में कह रहा है इनका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, जितने भी ऑब्जर्वेशन होते हैं उनकी मल्टीप्लाई और उसकी पावर 1/n। अगर n ऑब्जर्वेशन है 1/n, 2 है तो 1/2 = आप क्या हो गए सर 8। तो ए बी की वैल्यू आ गई 64। अगर आप कंपेरिजन करना, कंपेरिजन से आप वैल्यू रखना, आप क्या हो गए सर, अगर मैं इसकी वैल्यू 16 रख लूं और इसकी 4, तो देखो 16 × 64 और 16 × 4 20। तो ऑप्शन कितना आ जाएगा, बिल्कुल बी। तो आप चीजें क्लियर हो पा रही है, आपको कैलकुलेशन भी प्यारे बच्चों आपको देखने आनी चाहिए, या वहां से आप देख सकते हो। बातें समझ पा रहे हो? ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर, उन दोनों का प्रोडक्ट करो और 1/2 लगे। 3 करता तो a × b × c अपॉन की पावर 1/3। चीजें क्लियर हुई ज्योमेट्रिक मीन? तो आपको प्यारे बच्चों क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये कह रहा है कि एक डाई इज थ्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर। अगर एक डाई उछालोगे तो आप टोटल केस कितने बनेंगे, आप कहोगे सर 1 भी आ सके, 2 भी आ सके, 3 भी आ सके, 4 भी आ सके, 5 भी और 6 भी। फेवरेबल केस कितने बनेंगे, प्राइम नंबर आप कहोगे सर 2 और 3 और 5, ये प्राइम नंबर होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी बताइए, अगर कभी भी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो ऊपर फेवरेबल केस कितने हैं, 1 2 3, और टोटल केस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आप क्या हो गए सर 1/2 आंसर। कितने आसान थे क्वेश्चन, ऐसे ही पेपरों में क्वेश्चन आते और आप एयरफोर्स एक्स ग्रुप में 25 में से 25 मार्क्स ला सकते हो, बिल्कुल आसान है और लाओगे बच्चों बिल्कुल। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, ये कह रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी। बहुत ध्यान पूर्वक आपको समझना है प्यारे बच्चों। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 + 4/x की पावर 3x। जब आप 0 इन्फिनिटी रखोगे, 4/∞ 0, 1 की पावर इन्फिनिटी मॉडल आ जाएगा। और बच्चों कभी भी 1 की पावर इन्फिनिटी मॉडल आए तो आपको कुछ नहीं करना, ई लिखना है, और जो भी पावर है उसको इधर मल्टीप्लाई में ले आइए
और जो ये बेस में है इसको लिख लीजिए साम, बिल्कुल ऐसे कैसे। और अब प्यारे बच्चों अब आपको क्या करना है, 1 घटाना है, ये आपको याद रखनी है। कैंसल, अब आप कहोगे सर e की पावर 4 × 12 x बटे x थे x कैंसल है, तो डायरेक्ट आंसर e की पावर 12 आपका आ गया। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए, e की पावर 12 आपका आंसर आ गया। बच्चों बिल्कुल आसान था ना, बिल्कुल ऐसे ऐसे आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर 1 की पावर इन्फिनिटी मॉडल है, जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, फंक्शन में एक घटाना है और फिर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाते हैं, तब हम इसको सोल्व करते हैं। पर यहाँ पे हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि y इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल अप टू इन्फिनिटी। अब आपको यदि फॉर्मूला याद हो 1 प्लस एक्स प्लस ये e की पावर x का एक्सपेंशन होता है प्यारे बच्चों की, इसका e की पावर x का, अगर इसका हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो dy बाई dx e की पावर x का आप कहोगे सर e की पावर x आता है, तो आंसर कितना आएगा बच्चों, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 22 तक समझ में आए, बिल्कुल आसान थे। अब देखिएगा आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। बच्चों बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है इंटीग्रेशन log x का होल स्क्वायर आपको बताना है। तो बच्चों इस पर मैंने log पर वीडियो बना रखी है, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ मजेदार ट्रिक पे बना रखी है। यदि आप एक बार देख लोगे वहां से आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। पर मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको कभी भी log x की पावर कुछ भी आ जाए खाली, ठीक है, यहाँ पे तो 2 ही लिया, अगर आपसे इसका इंटीग्रेशन पूछ लगे तो आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले शुरुआत में एक x लिखना है, लिख लोगे आप log x लिखना है, फिर आप क्या करोगे log x का स्क्वायर लिखना है, फिर उसके बाद प्लस है तो माइनस जो ये पावर है आगे आ जाएगी, 2 log x है, अगर ये माइनस है तो ये प्लस में आ जाएगी 2 और ये प्लस सी आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बिल्कुल ए। यदि आप एक बार वहां पे जा करके देख लोगे तो आपको बिल्कुल चीजें क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है इंटीग्रेशन -π से 3π मोड sin x dx। अगर कभी भी मोड sin x cos x या कहीं का भी इंटीग्रेशन आ जाता है और लिमिट है कहीं से कहीं तक भी, तो आप ये याद रखना जो पाई का डिफरेंस होता है वो 2 के बराबर होता है और π/2 का डिफरेंस 1 होता है। अब आपको डिफरेंस देखना है, यहाँ पे भी मैंने वीडियो बना रखी है, जाकर के आप देखेगा बिल्कुल। इनका डिफरेंस करो, 3π में से -π जाएगा तो 4π का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है, 4π का। 8π की वैल्यू 2 है तो 4π की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 8। तो बहुत ध्यान से आपको ये चीजें समझनी है, ये आप देखिएगा बिल्कुल ऑप्शन ए। तो अगर मैं आपको अब जब क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा क्या कह रहा है। ये कह रहा है इंटीग्रेशन π/8 से 3π/8 और आपको cos x अपॉन cos x प्लस sin x का आपको इंटीग्रेशन बताना है। इसका एक ही लाइन में आपको जवाब है, बस आपको पता होना चाहिए। यदि इंटीग्रेशन 0 से a और f ऑफ x अपॉन, या मैं a से b ले लूं, f ऑफ x और f ऑफ x प्लस f ऑफ a प्लस b माइनस x आपको फंक्शन दिख जाता है आपको, तो उसका इंटीग्रेशन हमेशा 1/2 b माइनस a होता है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो आपको दिख भी रहा होगा, पहले आप इनको ऐड कर लीजिएगा। a प्लस b कितना आएगा, आप कहोगे सर 3π/8 प्लस π/8 की वैल्यू आप कहोगे सर π/2। ध्यान से चेक करेगा, cos x बताइए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा, बिल्कुल सेम आ रहा है इसका मतलब। तो आपको बिल्कुल फंक्शन दिख रहा है, तो फॉर्मूला आप कहोगे सर 1/2 b माइनस a, b कितना है 3π/8 और माइनस π/8। सोल्व करोगे तो प्यारे बच्चों π/8 आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बिल्कुल हमारे क्वेश्चन नंबर 25 हमने करा दिया आपको। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और ऐसे ही हम बिल्कुल मजेदार आपके लिए कॉन्सेप्ट लेकर के आते रहेंगे। एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और आपको जरूर देखनी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।